हमारे नाम नेहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे। घड़ी दे और वो आप कहें सर मैं बिकवा देता हूँ लियारी में चल के 14 करोड़ में दुबई में फरोख्त किए। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चीजें आपको कंफर्म कर रहा हूँ। तोहफे बेचा नहीं आया करते, ये बहुत बुरी बात होती। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे इमरान खान ने चिंदी चोरों जैसी हरकत की है। इमरान खान ने पाकिस्तान को जो चीज़ें तोहफे में मिली थी उसे बाहर बेच दिया और पैसे को अपने पास रख लिया। और सऊदी अरेबिया ने एक घड़ी दी थी इमरान खान को, मतलब कि पाकिस्तानी सरकार को। इमरान खान ने वो घड़ी दुबई में बेच दी जो सऊदी अरब के एमबीएस के हाथों ही लग गई। तो एमबीएस ने इमरान खान को जो गिफ्ट दिया था जो पाकिस्तानी स्टेट को था, वो फिर से इमरान खान ने एमबीएस को ही बेच दी। तो पाक मीडिया इमरान खान के बारे में ये सब खुलासे कर रहा है और कह रहा है कि ये कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बड़ा इल्जाम ये लगाया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ में दुबई में फरोख्त किए। शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्जामात लगाएं। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, अगर मेरी है और मैंने बेच दी है तो इस पर कोई एतराज़ बनता ही नहीं है। शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नेहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है, और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशाखाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जाकर के उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा और दानिस्ता इस एक बात का एज़ यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है। ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहाँ से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया जिसका आप शोर मचाते रहे, तो क्या गलत था? प्रेजेंट से मुझे याद है, प्रेजेंट पूछना है बेसिकली कि आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले कभी इस तरह से तोहफे मिले हों, गिफ्ट्स मिले हों हेड ऑफ स्टेट को और उसने सेल कर दिया हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने का हो, जो आजकल हम इमरान खान का सुन रहे हैं। आप सोचिए जिन्होंने गिफ्ट दिया होगा वो घड़ी जो है रोलेक्स की, कोई जाता है ऐसे आपको घड़ी दे और वो आप कहें सर मैं बिकवा देता हूँ लियारी में चल के सर नेकलेस बेच दिया है, घड़ी बेच दी है और कहा जा रहा है गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव थी वो बेच दी है। और पता नहीं क्या कुछ। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव थी किसने बिक तो गई वो। ये कौन लोग हैं जिनकी क्लाशनकोव गोल्ड प्लेटेड होती है? दिस इज अनबिलीवेबल कि तोहफा कोई दे स्टेट को, यू नॉट सपोज्ड टू कीप इट, बाय द वे, यू नो, यू कीप इट फॉर पोस्टेरिटी। यहाँ लोग साहब माल बिक रहा है, जरा बीटा मैक्स अलाउड नहीं है, VHS की टेप चल रही है। तो क्या कबाड़ी है जैसे होते हैं ना, वो कहते हैं कचरा सेट, एक फिल्म में बोल रहे थे कचरा सेट, वो कबाड़ी थे, पुरानी चीजें बेच देते थे। ये तो खैर नई चीजें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने गिफ्ट किया। जस्ट इमेजिन सर नेकलेस भी तो गया, एक 18 करोड़ का नेकलेस, और कह ये रहे कि जी उन्होंने 2 करोड़ जमा कराए हैं और 18 करोड़ में वो बेच दिया है वो नेकलेस लाहौर में। ये बात भी हो रही है जुल्फी बुखारी के जरिए। somebody must have given it to him. वो Exactly. वो क्या फील कर रहे होंगे कि हमने तोहफा दिया, इसने बेच दिया। ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि तोशाखाना से इमरान खान साहब, इमरान नियाजी साहब जो हैं बकौल उनके, ये यहाँ से एक घड़ी
एक हार, ये सारी चीज़ें लेके इन्होंने रूल चेंज करवाए हैं बकौल उनके इसमें ये तोशाखाना के कि ताकि इनको एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज आपको देनी पड़ती है इसकी, ताकि आपको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। ये तो 14 करोड़ के बन रहे थे ना, 14 करोड़ का 10% भी हो तो 1 करोड़ 40 लाख बनता है कम अज़ कम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो इन्होंने उसमें भी चेंजेस करवाई ताकि इनको कम पैसे देने पड़े। ये चेंजेस करवाने के बाद उन्होंने कहा जनाब ये सारा इन्होंने वहाँ से ये उठाया, हार उठाया, अंगूठी उठाई, घड़ी उठाई और दुबई में इन्होंने 14 करोड़ रुपए में इन्होंने फ़रोख्त किए हैं वो तोहफे तहफ़ जो इनको इमरान खान साहब यानी कि फैमिली को मिले थे। उन्होंने कहा जनाब मैं एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ें आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सारे तोहफे तहफ़ जो इनको बैरून मुल्क से मिले हैं, इमरान खान साहब ने तोशाखाना से लिए हैं। लेने के बाद उन्होंने दुबई में किसी ज्वेलर के ज़रिए सारी चीज़ें वहाँ पे बेच दी गई हैं। मैं बाप यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मुझे एक दिन मिले थे राना इब्रार खालिद जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी, वो मुझे बता रहे थे कि ये गाड़ी का जो घड़ियां और ये बाकी तफसीलात आ रही है बाकी, उसने कहा कि मेरे पास तो एक गाड़ी की तफसीलात आई थी। अच्छा। वही गाड़ी आई थी बाइक से बुलेट प्रूफ और वो ली और वो बेच दी गई। तो मैंने उस पे एप्लीकेशन दे दी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद जो कुछ उस बेचारे के साथ हुआ, उसके गराई भी भेजी गई, उसके खवातीन की उनके बेहुरमती की गई। पता नहीं वो बहुत मुश्किल में रहे लेकिन वो डटे रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो मौके पेश कर रहे हैं कि यार एक घड़ी मिली हमें, हमने वो खरीद ली, खरीदने के बाद भेज दी, भाई इसमें क्या जुर्म किया? इसमें जुर्म तो कोई भी नहीं है, तो सर कहाँ से जुर्म हुआ ये? तोहफे बेचे नहीं जाया करते, ये बड़ी बहुत बुरी बात होती है। अच्छा, एक इतला तो ये भी है जिस मुल्क की जानिब से तोहफा मिला गया, जहां बेची गई वो वहीं पे वापस चला गया, तो वो भी थोड़ा नाराज हो गया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा है इतला आपके पास? बल्कि उन्होंने खुद ही वापस कर खरीद ली जिन्होंने तोहफा दिया। अच्छा, तो इसमें कोई जुर्म नहीं है? लेकिन जुर्म हो ना हो, लेकिन आप जब सादक और अमीन होने का और ये कहते थे कि हजरत उमर से उनसे पूछा था किसी ने उठकर कि ये आपका कुर्ता कैसे बना, और तोशाखाना भी नहीं बता रहे। और वैसे भी अगर आप तो आप लेकर रख लेते, आपने उसको बेचा, तो मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो फवाद चौधरी जो अभी इमरान खान का चमचा बन के बैठा हुआ है, इमरान खान के बारे में वो पीटीआई ज्वाइन करने से पहले फवाद चौधरी क्या बोलता था आपको कभी चेक करना चाहिए, तब पता चलेगा कि ये फवाद चौधरी कितना 2 नंबरी है। तो फवाद चौधरी जो कहा है कि ये तो तोहफा इमरान खान को मिला था, तो इमरान खान इसे बेच दिया, तो क्या गलत किया? तो पहली बात, ये तोहफा इमरान खान को नहीं मिला था, ये तोहफा पाकिस्तानी स्टेट को मिला था, और इमरान खान ने इसे रिसीव इसलिए किया था क्योंकि वो तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। सिलेक्टेड हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो था, तो इसीलिए इमरान खान को ये तोहफा दूसरे देशों ने दिया था। इमरान खान की क्या औकात है कि एमबी उसे 14 करोड़ की घड़ी दे, उसकी औकात तो 14 लाख की नहीं है। तो फवाद चौधरी ने जो कहा है कि ये तोहफा इमरान खान को मिला था, तो इमरान खान ने इसे बेच दिया, तो क्या गलत किया? तो तोहफा इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान स्टेट को मिला था। और वैसे भी जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी प्रधानमंत्री 10% दे के ये चीज़ें घर लेके जा सकता है, उसे इसे बेचने का हक नहीं है। और इमरान खान ने ये चीज़ें बेची, इसकी वजह है कि इमरान खान को पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि चीज़ें लेने से पहले 10% जमा करना पड़ता है। 14 करोड़ के चीज़ के लिए कम से कम 1.4 या 1.5 करोड़ तो देने पड़ेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो मुझे लगता है कि इमरान खान ने बिना पैसे दिए पहले चीज़ें ली, फिर उसे बेचा, और फिर बेचने के बाद जो पैसे मिले उनमें से 1.5 करोड़ दे के उस घड़ी को दिखाया कि मैंने पहले पैसे दिए थे और फिर मैंने चीज़ बेची। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने ये हरकत की होगी, और ये तो और भी सारा 2 नंबरी है। तो फवाद चौधरी का जो ये पूरा बयानिया है कि ये इमरान खान की चीज़ें थी, ये पूरा झूठा है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बड़ी करप्शन नहीं की, तो इसीलिए पाकिस्तानी सरकार ये सब दिखा कि इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो इमरान खान ने इससे भी बड़े करप्शन किए हैं, पाकिस्तानी सरकार इससे सामने अभी ला रही है, क्योंकि ये सबसे आसान है साबित करना, और इमरान खान ने तो मान भी लिया है। तो इमरान खान जो चिल्लाता था सरकार में आने से पहले कि पाकिस्तानी जो नेता है वो तोहफे की चीज़ें घर लेके जाते, तो इमरान खान तो इससे 10 कदम आगे निकल के
तोहफे की चीज़ें उसने बेच दी और पैसे अपने जेब में डाल लिए। तो इतना बेशरम बंदा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई तोहफे की चीज़ें जो स्टेट को मिली हो, जो खुद को भी ना मिली हो, उसे बेच दे और पैसे जेब में डाल दे। तो इमरान खान सच में बेशरम है बहुत, और बेशर्मी से वो ये सब मान भी रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने घड़ी बेची तो बेची, वो भी दुबई जाके बेची, जो एमबीएस के हाथों लग गई। तो एमबीएस ने पाकिस्तानी स्टेट को जो तोहफा दिया था, वही तोहफा इमरान खान ने दुबई में बेचा, जो एमबीएस ने फिर से 14 करोड़ दे के खरीदा। तो इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। इमरान खान की तो कोई इज्जत नहीं है, तो इमरान खान ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। तो पाक मीडिया ने ये भी सही कहा, और ये भी एक वजह थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खराब होने की, क्योंकि एमबीएस को पता चल गया कि इमरान खान कैसा बंदा है, और इसीलिए एमबीएस ने पाकिस्तान को ही वैसे ट्रीट किया जैसे इमरान खान ने एमबीएस के तोहफे को किया था। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।